रिटॉरिक्स को समझना ज़रूरी है और रिटोरिकल क्वेश्चंस को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये लगाते हैं 4 चांद आपकी स्पीच के अंदर। जब आप एक अच्छे लीडर होते हैं, जब आप अच्छे एडवोकेट होते हैं, जब आप एक अच्छे सेटलमेंट करने वाले व्यक्ति होते हैं, हमें हर जगह भाषा का बड़ा सोच समझ के प्रयोग करना होता है। इस पे एक किताब भी लिखी गई है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये वर्ल्ड फेमस बुक है। ये वीडियो आपको नेता बना देगी और नेताओं जैसी खूबियाँ आपके अंदर भर देगी, क्योंकि नेता लोगों में कोई खास खूबी नहीं होती, बस उन्हें क्वेश्चन पूछने का ढंग आता है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप उनकी बात को डिनाई ना कर सकें, उनको नकार ना सकें, निगेट ना कर सकें। वो चाहते हैं कि उनकी बात पे सब सहमति व्यक्त करें। इसलिए एम्फेटिक इंग्लिश के लिए रिटोरिकल क्वेश्चन, एक्चुअली रिटोरिक्स इज़ अ सब्जेक्ट, वो बता देंगे आपको। अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज़ अ वर्बल और रिटन क्वेश्चन। एक रिटोरिकल क्वेश्चन मौखिक मीन्स जो मुंह से बोला जाए, रिटन मीन्स लिखित में एक ऐसा क्वेश्चन होता है। दैट इज कंस्ट्रक्टेड मीन्स दैट इज मेड, जो यहाँ पे आस्क जो पूछा जाता है। टू परसुएड, इन्फॉर्म और मोटिवेट। परसुएड होता है राजी करना, मोटिवेट प्रेरित करना, इन्फॉर्म मीन्स सूचित करना, लिसनर को सूचित करने के लिए, बताने के लिए, मनाने। परसुएड होता है किसी को अपने कार्य के लिए राजी करना, उसके मन से राजी करना, ज़बरदस्ती नहीं। Rhetorics is a subject that teaches a persuasive style of speaking. Rhetorics क्या है? एक सब्जेक्ट है जो मनाने फुसलाने वाला तरीका सिखाता है कि किस तरह से अपनी बात मनवाई जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक स्पीकिंग। और ये सब्जेक्ट पब्लिक स्पीकिंग के लिए अर्थात नेता बनने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। इट हैज़ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, सो द ग्रेटेस्ट लीडर्स, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए जो महान नेता होते हैं दुनिया के, आर ग्रेट ऑरेटर्स, वो अच्छे वक्ता होते हैं, बिकॉज दे नो द टेक्निक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि उन्हें पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने कैसे बोलना है, उन्हें ये तरीका आता है। एंड द नर्व, और उन्हें नब्ज़ पकड़नी आती, पब्लिक की नब्ज़ उनके हाथ में है, अर्थात पब्लिक वही करेगी जो वो कहेंगे। ऐसा शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है जूलियस सीजर, उसमें एंथनी नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि सीजर की डेथ के बाद एकदम एक्टिव हो जाता है, और वो पब्लिक को अपनी बात बहुत जल्दी मनवा लेता है, और जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं उस प्ले के, उन सब को मरवा देता है, क्योंकि उसकी बात में इतना दम होता है। बात करने का ढंग बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छी बातें कर सकते हैं तो आप अच्छे नेता बन सकते हैं। काम भले ही ना करो, बातें बहुत अच्छी अच्छी करो। दे यूज़ लैंग्वेज इन सच ए वे, रिटोरिक्स अर्थात नेता लोग भाषा का ऐसा यूज़ करते हैं, ऐसा फुद्दू बनाते हैं पब्लिक का, दैट इट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस, की इससे ऑडियंस के माइंड पे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है और व्यूअर्स के, और वो मान जाते हैं। दे आर कन्विंस्ड, दे आर सेटिस्फाइड, दे आर परसुएडेड एंड दे एग्री टू डू व्हाट द स्पीकर वांट देम टू डू। बहुत बड़ी बात होती है ये कि कोई आदमी आपकी कही गई बात पे फूल चढ़ा दे। सो वी कैनॉट मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चंस। इस लिहाज से हम रिटोरिकल क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंस को निगेट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते। इन दिस वीडियो वी हैव सिलेक्टेड अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको समझाने के लिहाज से हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, सो दैट यू मे बिकम अ सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर और ओरेटर, ताकि आप बन सकें एक सफल नेता। यस, नेता चाहिए, नागरिक नहीं चाहिए आजकल। एग्जाम्पल्स: इजंट गॉड ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, द ऑलमाइटी बट इनविजिबल। ये थोड़ा वोकेबुलरी एनरिचमेंट के लिए बोला है। ओमनी प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मीन्स सब कुछ जानने वाले नहीं हैं, और सर्व शक्तिमान नहीं है। ऑलमाइटी भी सर्वशक्तिमान होता है, लेकिन है अदृश्य, प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, लेकिन दिखते किसी को नहीं है। डजेंट द अर्थ मूव अराउंड द सन। अब बताओ ये क्या क्वेश्चन हुआ? क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती? सब जानते हैं घूमती है। फिर क्वेश्चन क्यों पूछा? जस्ट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन एन इन्फ्लुएंस, इम्फेटिक बनाने के लिए। इजंट इंग्लिश अ ग्लोबल लैंग्वेज? एवरीबडी नोज ये इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इसका आंसर क्या देंगे? यस इट इज़, यस इट इज़। आंसर वो होगा जो आप मन में सोचेंगे। इजंट मैन मोर्टल? क्या व्यक्ति नश्वर नहीं है? मानव नश्वर है। इजंट द सोल इमोर्टल? क्या आत्मा अमर नहीं है? आदमी नश्वर है और आत्मा अमर है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी आता है, इंटेरोगेटिव को स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट को इंटेरोगेटिव में। उसमें सिर्फ और सिर्फ रिटोरिकल क्वेश्चन यूज़ होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस यूज़ नहीं होते, क्योंकि रिटोरिकल क्वेश्चंस की सेंस वही होती है जो वो बनाने चाहते हैं। इजंट इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? एवरीबडी नोज।
क्या भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है दुनिया का? हैज़ंट इंडिया द हैवीएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? क्या भारत के पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या नहीं है दुनिया की? हु डजेंट वांट टू बी हैप्पी? अब बताइए ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो खुश नहीं होना चाहता? हु डजेंट लव हिज और हर मदर? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपनी माँ से प्यार नहीं करता? माँ से तो सब प्यार करते हैं। हु केयर्स फॉर द पुअर? गरीबों की किसको चिंता है? गरीबों की तो ना नेता सोचते हैं, ना कोई उद्योगपति सोचते हैं, ना प्रशासनिक अधिकारी सोचते हैं। गरीबों को तो उनके हाल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हेल्थ? बताइए हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? हु डजेंट वांट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ? कौन नहीं चाहता? मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति चाहता है, निष्क्रिय से निष्क्रिय व्यक्ति चाहता है कि मुझे ज़बरदस्त सफलता दे दो। वजंट कोविड-19 अ फैटल डिजीज़? आ है ये, ऑफ नहीं है, ए फैटल डिजीज़ और पेंडेमिक। क्या कोविड-19 एक पेंडेमिक महामारी नहीं थी? तो सब जानते हैं थी। तो जब इजंट मनी पावरफुल? एवरीबडी नोज कि मनी इज़ पावरफुल। तो दिस इज़ कॉल्ड रिटोरिकल क्वेश्चंस एंड रिटोरिक्स। रिटोरिक्स को समझना ज़रूरी है और रिटोरिकल क्वेश्चंस को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये लगाते हैं 4 चांद आपकी स्पीच के अंदर। जब आप एक अच्छे लीडर होते हैं, जब आप अच्छे एडवोकेट होते हैं, जब आप एक अच्छे सेटलमेंट करने वाले व्यक्ति होते हैं, हमें हर जगह भाषा का बड़ा सोच समझ के प्रयोग करना होता है। इस पे एक किताब भी लिखी गई है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये वर्ल्ड फेमस बुक है और इसके फेमस होने के पीछे यही लॉजिक है कि व्हाट टू से, हाउ टू से एंड व्हेन टू से, कब क्या कैसे कहना है, ये बहुत मायने रखता है। और आपको भी इसलिए इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन पूछे तो ऐसा पूछे कि आंसर वो हो जो आपके मन के मुताबिक हो। इनके आंसर आपके मन के मुताबिक होते हैं, इसलिए इनको रिटोरिकल क्वेश्चंस की थोड़ा एडवांस लेवल है ये। नॉर्मली मैंने आपको बताया 2 ही तरह के लोग क्वेश्चन यूज़ करते हैं, येस नो आंसर टाइप और WH। लेकिन टैग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्वर्सेशन के लिहाज से, और रिटोरिकल क्वेश्चन पब्लिक स्पीकिंग के लिहाज से। और वो सामान्य जो है इज़ एम आर वाज वर्ब वाले जो थे, हेल्पिंग वर्ब वाले, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो कीप वॉचिंग।